सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो है यहाँ पे 9,000 से अधिक पोस्टों पे वैकेंसी जारी किया गया है। जो कि यहाँ पे स्टार्टअप डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का 20 अप्रैल 2026 से लेकर अंतिम तिथि 19 मई 2026 तक है। यहाँ पे कैसे फिलअप करते हैं हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं बारीकी तौर से स्टेप बाय स्टेप। ये जो है बिल्कुल सरकारी रिजल्ट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे यहाँ पे देखने को मिल जाता है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आता है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो अपना फुल नेम यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट नेम फुल नेम एंटर कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर लेंगे सेकंड में। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी जो है मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आप जो भी इंटर किए होंगे उस पे आपका चला जाता है। आप अपना यहाँ पे इंटर कर लेंगे ओटीपी और यहाँ पे जीमेल का ओटीपी। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर में आप जो भी नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंटर किए थे यहाँ पे दिखाई दे देगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल मांगा जाता है। आइडेंटिटी डिटेल में आप क्या इंटर करना चाहते हैं, जैसे हमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपके पास कुछ भी है तो आप यहाँ पे एक इंटर कर देंगे, ठीक है, आधार कार्ड। इसके बाद आपका आधार नंबर जो भी होगा आधार नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आपका आधार पहचान पर नाम, ठीक है, नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपका नेम क्या है। आप अपना आधार पे जो भी नेम होगा आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो है आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन करने के लिए जो है यहाँ पे कॉर्नर में देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर, इस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो है ईयर पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जितना भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। किसी का मान लिया कि 1/1/2000 का है तो आप यहाँ पे पहले जो है 2000 सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इस घटाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक पे सिलेक्ट कर देंगे 1/1/2000, ठीक है। उम्र यहाँ पे दिखा देता है जितना आपका उम्र होगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंडियन है या क्या है, इंडियन पे क्लिक करेंगे। अपना फादर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो है मदर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद शरीर पर अस्थायी पहचान, कहने का मतलब है कि आपके जो है चेहरा पे किसी भी प्रकार का अगर जो तिल है, कट का निशान है जो कि परमानेंट है तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे किसी का हाथ में है तो मॉल मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। यदि आपका किसी तरीका का आपका कट होगा तो यहाँ पे कट मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आपका जहां पे भी होगा अपना इंटर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जेंडर, जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल आप जो भी होंगे ये अपने सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड, यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है डोमिसाइल डिटेल, ठीक है, क्या आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र है, यदि है तो यस करेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने मूल राज्य में है या तो केंद्र में है तो आपको यस इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हम अगर जो लाभ उठाना चाहते हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट होगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो भी होगा तो आप अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपका कौन सा कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूपी, आपका जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आप जो भी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर इंटर किए थे तो आप यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आपका जारी कहाँ से हुआ है, आपका जारी कौन सा स्टेट से हुआ है तो आपका जो भी स्टेट होगा आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, आपका कौन सा जिला से जारी हुआ है तो आपका जो भी जिला से हुआ होगा आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे।
इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए, ये जो है बिल्कुल एसटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये जो है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, पलामू झारखंड, ये सर्टिफाइड जो हुआ है यहाँ पे डीसी के द्वारा यहाँ पे फाइनल हुआ है, ठीक है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे कि आपका जहां से भी हुआ होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कहीं कोई डीसी, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डीसी का नहीं है, डिप्टी कमिश्नर का कहीं भी नहीं है, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है। यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप यहाँ पे देखेंगे कि जारी कहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे जब कास्ट खोलेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है इशू डेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इशू डेट देखने को मिल जाता है कि इशू डेट आपका कितना है से 27/12/2024। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, आपका जो भी इशू डेट होगा सब कोई अपना अपना देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लेंगे इस तरह से 2024। इसके बाद 12, ठीक है, तो 12 कितना 27/12, तो यहाँ पे 27/12/2024। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है भर्ती का तरीका, ठीक है। आप यहाँ पे कौन डायरेक्ट एंट्री या तो एक सर्विसमैन है तो डायरेक्ट एंट्री जो भी होंगे पहला बार कर रहे होंगे डायरेक्ट एंट्री। यदि कोई जॉब पर्सन यहाँ पे करके छोड़ दिए होंगे और इसके बाद जो है फिर से अप्लाई कर रहे होंगे दूसरा कोई फॉर्म, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आप जो है पहले नौकरी में थे, तो यदि है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यानी कि आपके ऊपर जो है कि यहाँ पे किसी भी तरीका से पेंडिंग है, तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसे ये सबको नो करेंगे। इसके बाद क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पोस्ट सिलेक्शन आपसे पूछा जाता है, आपका पोस्ट सिलेक्शन क्या है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि आप क्या है, क्या चीज में आप इंटर करना चाहते हैं, तो इसको आप जो है अच्छा सा नोटिफिकेशन देकर फिल करेंगे कि आपकी किस में एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो है क्या में फिल करना चाहते हैं से। यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो नोटिफिकेशन का जो है यहाँ पे पेज में जो है यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाता है कि आपका कौन सा पोस्ट पे कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देख लेंगे, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार देख लेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबको अपना अपना स्टेट का अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी है। आप जो यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन करेंगे यहीं से करेंगे, जैसे कोई आंध्र प्रदेश से फिलअप करेंगे, आंध्र प्रदेश में देख लेंगे कि आपका जो है कौन सा में पोस्ट है कौन सा में पोस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई बिहार हो गए, झारखंड हो गए, तो आप यहाँ पे यहीं से पोस्ट देख कर ही अप्लाई करेंगे। नहीं तो पता चला कि आप जो है इसी तरीका से पोस्ट को फिलअप कर दिए और आपका जो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट ही नहीं है, तो आपका किसी भी कोई काम का नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देखिए सिटी ड्राइवर, ठीक है, सिटी एमएमवी, यहाँ पे जैसे झारखंड का देखते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। गिट आप किसमें फिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे अपना देख लेंगे। इस फॉर्म फिलअप करने में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। यदि आपका ये जो है सही से नहीं फिलअप हुआ तो आपका जो है यहाँ पे गड़बड़ाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सीट नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से सेट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक सिलेक्शन कर लिए कुक, ठीक है। इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देता है, कर देना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। आपका एड्रेस जो भी होगा विलेज पोस्ट पीएस आप जब तक यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपका पिन कोड जो भी होगा पिन कोड आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। आप कौन सा राज्य से हैं आप यहाँ पे अपना राज्य, इसके बाद आपका कौन सा जिला है अपना जिला यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद अपना गांव का नाम डाल देंगे, आपका जो भी गांव का नाम होगा इस तरह से। इसके बाद निकटतम पुलिस स्टेशन आपका, यानी कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन इंटर कर देंगे। पोस्ट ऑफिस आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे इस तरीके से इंटर कर देंगे। तहसीलदार का नाम, यानी कि आपका कहाँ जो है तहसीलदार है, आपका जहाँ भी तहसीलदार होगा आप यहाँ पे इंटर इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यदि आपका दोनों एड्रेस सेम हो तो आप यहाँ पे जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेक्शन जो है आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि आपका दूसरा होगा तो अपना दूसरा यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। इसी तरीके से इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है योग्यता एजुकेशन सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे योग्यता आप यहाँ पे मैट्रिक हाई स्कूल यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। आप देखेंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो रहता है उसके कॉर्नर में देखने को मिल जाता है सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद ईयर
आप जो है कब यहाँ पे फाइनल की हैं, कौन सा ईयर में आप यहाँ पे ईयर अपना सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आप कौन सा स्टेट से आप यहाँ पे अपना एग्जाम फाइनल किए हैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद कौन सा बोर्ड था, ठीक है। अब जैसे झारखंड बोर्ड से, तो झारखंड बोर्ड में आपका कौन सा बोर्ड था, यहाँ पे देखेंगे सीबीएसई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्टेट बोर्ड यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, हमारा जो है झारखंड बोर्ड है, जैक बोर्ड है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जो है स्टेट बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेंगे इस तरीका से। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आपके पास और क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे इस तरीका से। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर सेम यही प्रोसेस अपना इंटर करेंगे, ऐड करते जाएंगे। इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अपना जो भी कांस्टेबल पोस्ट यहाँ पे सिलेक्शन किए थे आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देखिए कुक मेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका जो है मेन, यहाँ पे आपको जो है मिनिमम मेट्रिकुलेशन जो है यहाँ और इक्विवेलेंट, इसको आपको यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे 10th पास किए, ठीक है, 10th पास, ठीक है, फ्रॉम जैक, ठीक है, आपका रांची। इस तरह से आप यहाँ पे अपना मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे चाहे तो आपको रोल नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। रोल नंबर एंटर कर देना है इस तरीका से, आपका जो भी रोल नंबर होगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पे परसेंटेज चाहे तो परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितना परसेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है ऑप्शनल आता है, आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेंशन यहाँ पे आपका हिसाब से जो है सिलेक्शन के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन इस तरह से कर लेंगे। इसका भी डिटेल यहाँ पे इंटर कर देना है, तो इसको आपको नॉन पे आप यहाँ पे रहने तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपसे यहाँ पे आपका जो है फाइनल स्टेज पे आ गया है। आप यहाँ पे फोटो, यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक टू अपलोड फोटो पे आप क्लिक करेंगे। आपका जो है इस तरह से फाइल ओपन हो जाता है। आपका जो भी फोटो होगा अपना फोटो यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो जहाँ फोटो होगा आप अपना देख लेंगे और यहाँ से अपलोड आप सीधे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्वेशन में होंगे तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड माइग्रेट सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको। और इसके बाद जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे इंटर अपलोड कर देना है। यानी कि आप जो भी अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे सिलेक्शन किए होंगे सभी डॉक्यूमेंट का जो है अपलोड यहाँ पे करना अनिवार्य है। जैसे मैट्रिक का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे चाहे तो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट का मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट, इसी तरीके से ग्रेजुएशन हम जो इतना आप यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं, यहाँ पे आपको हमको इतना अपलोड करना होगा। फोटो का साइज जो है मिनिमम 50 केबी से लेकर 100 केबी तक यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का भी सेम प्रोसेस है। बाकी अदर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे 100 केबी से लेकर 500 केबी तक जेपीईजी और जेपीईजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रोसेस आप जब आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इसके बाद सीधे चेकअप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे इस तरीका से। इसके बाद यहाँ पे अपना जो है सारा डिटेल यहाँ पे चेकअप करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस जो है इनकम्प्लीट यानी कि पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर भी अभी जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे अनपेड है, ठीक है। आप एसटी हो, एससी हो, फिर भी आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, सर्विस चार्ज जो भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सारा चीज चेकअप करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है आपका आज का डेट यहाँ पे दिख जाएगा और कहाँ से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपना जगह जो यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद सेंटर परफॉर्मेंस, आप जो है कहाँ पे सेंटर देना चाहते हैं, आप जहाँ भी सेंटर देना चाहते हैं, इतना सारा सेंटर परफॉर्मेंस है कि आपका जो है एग्जाम कहाँ पे होगा, आप अपना हिसाब से अपना नियरेस्ट में देख लेंगे,
ठीक है, तो आप देख लेंगे कि आपका नज़दीक में कहाँ पे होने वाला है, ताकि उसी जगह पे आप अपना नियरेस्ट सेंटर सिलेक्शन कर सकते हैं। सीआरपीएफ का जहाँ जहाँ जो कैंप होगा वहीं पे आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे कुल राशि, ठीक है, कुल राशि यहाँ पे पेमेंट करना है 47 रुपये 20 पैसा। यानी कि आपका जो है टोटल एप्लीकेशन फी यहाँ पे 47 रुपये लगेगा। यदि आप ST SC सॉरी यहाँ पे जनरल रहेंगे, जनरल OBC EWS कैटेगरी, 147 रुपये 20 पैसा का पेमेंट आपको यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे जो है 47 रुपये 20 पैसा का मिनिमम सभी का पेमेंट कटेगा। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर जनरेट करके। इसी तरीके से आप पेमेंट करेंगे। आपका जब यहाँ पे पेमेंट सफल हो जाता है तब आपका यहाँ पे फाइनल फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसका लिंक जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सीधे आसानी से इसे लॉगिन कर पाएंगे।